हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस का जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है उसको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल में एक सेंटेंस को कैप्चर कर लेते हैं। लेट्स से सेंटेंस नाम का वेरिएबल है। इसमें हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। तो एक स्ट्रिंग है, इसको हम सिंपली प्रिंट कर दें। अगर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। हमारा पर्पस क्या है, इसमें से सबसे बड़ा वर्ड फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली हमको एवरी वर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लिस्ट में सारे वर्ड्स को ले लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक स्प्लिट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स नाम की एक हम लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो सेंटेंस जो अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग था उस पर स्प्लिट मेथड कॉल किया। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, वर्ड्स के अंदर वन बाय वन सारे वर्ड्स इस लिस्ट में डाल देगा। और वर्ड्स जो भी है उसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। देखिए, जो एक स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग थी, अब वो एक लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह आ चुकी है। अब हम इस लिस्ट के ऊपर प्रोसेस करके इसको कंपेयर कर सकते हैं। हमें सबसे बड़ा वर्ड पता करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ताकि एवरी वर्ड को हम एक बार प्रोसेस कर सकें। और उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए एलियन करके फंक्शन होता है। देखते हैं। फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब देखिए, फॉर वर्ड इन वर्ड्स ये लूप क्या करेगा, सिंपली इस वर्ड्स नाम की लिस्ट के ऊपर लूप करेगा और वन बाय वन उसमें से एलिमेंट्स निकाल के वर्ड वेरिएबल में असाइन करेगा। अगर हम उसको प्रिंट करें तो देखिए जो जो भी वैल्यू थी बार बार वो प्रिंट हो रही है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ऊपर जो लिस्ट प्रिंट हुई वो इसलिए कि 5 लाइन नंबर 5 पे भी हम प्रिंट कर रहे थे। अब इसको कमेंट कर देते हैं। देखिए ये इसको प्रिंट कर रहा है। और अगर हम वर्ड के बाद एक लेंथ फंक्शन कॉल करें, लेंथ ऑफ वर्ड भी प्रिंट करें, तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर जो भी इनपुट स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ कैलकुलेट करता है। देखिए अब हर वर्ड के साथ एक तो वर्ड की वैल्यू प्रिंट हो रही है दिस, फिर उसकी लेंथ क्या है, दिस की लेंथ 4 है, इस की लेंथ 2 है, अ की लेंथ 1 है, इसी तरह सबकी। तो हमें सबसे लॉन्गेस्ट जिसकी भी लेंथ हो वो वर्ड पता करना है। तो अब हम सिंपली प्रिंट करने की बजाय अपनी लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो हमको लॉन्गेस्ट वर्ड पता करना है, तो उसके लिए एक लॉन्गेस्ट वर्ड नाम से एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं। और उसको इनिशियली हम लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि जो अपनी लिस्ट है उसका पहला वर्ड वो लॉन्गेस्ट है, क्योंकि बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो वर्ड 0 को हमने लॉन्गेस्ट वर्ड वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है। अगर वर्ड 0 नहीं लेना है तो सिंपली एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं शुरू में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हम वो बाद में जब कंपेयर करेंगे तब लॉन्गेस्ट वर्ड निकल के आएगा। अब जब हमारा लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। इफ लेंथ ऑफ हर वर्ड की लेंथ निकालनी है। इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वर्ड। अब जो भी इसमें से वन बाय वन हम लिस्ट वर्ड लेके आ रहे हैं उसकी लेंथ को लॉन्गेस्ट वर्ड नाम के वेरिएबल की लेंथ से कंपेयर करेंगे। अब अगर हमारे वर्ड की लेंथ ज्यादा है तो दैट मीन्स लॉन्गेस्ट वर्ड को वर्ड में असाइन कर देंगे, तो जो बड़ी वैल्यू है वो लॉन्गेस्ट वर्ड में आ जाएगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट इस लिस्ट से नेक्स्ट वर्ड लेगा और जब भी उसको उसकी लेंथ जो है करेंटली असाइन लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ से बड़ी मिलेगी तो लॉन्गेस्ट वर्ड को ओवरराइड कर देगा प्रेजेंट वर्ड से।
लेकिन अगर वो बड़ी नहीं है तो ये एक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगा, तो पुरानी लॉन्गेस्ट वर्ड की वैल्यू ही इस वक्त असाइन रहेगी। जब ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट होगा तो लॉन्गेस्ट वर्ड नाम के वेरिएबल में जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा वर्ड था वो आ जाएगा। फिर हम प्रिंट कर लेते हैं लॉन्गेस्ट वर्ड को। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये स्ट्रिंग थी, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। इसके अंदर सेंटेंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। इससे भी कुछ उसको चेंज करके देखते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मुझे सेंटेंस से ज्यादा बड़ा ही लग रहा है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड जो है अब ये लॉन्गेस्ट वर्ड हो गया। इसको हटा देते हैं, दिस इज द लॉन्ग सेंटेंस कर देते हैं। अब इसमें इस लिस्ट में लॉन्ग तो छोटा हो गया तो सेंटेंस ही सबसे बड़ा है। सेंटेंस हो गया। सेंटेंस की जगह फ्रेज कर देते हैं। फ्रेज की क्या लेंथ है, अभी वो भी सबसे बड़ा ही होगा। तो हर एवरी टाइम वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम वो सबसे बड़ा वर्ड निकाल के प्रिंट कर रहा है। तो ये लॉजिक सही है। हमने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग थी उसको स्प्लिट करके एक लिस्ट मिलाया, फिर उस लिस्ट के ऊपर लूप किया और उसकी लेंथ कंपेयर करके जब लेंथ बड़ी मिलती थी नेक्स्ट एलिमेंट की लिस्ट में तो हम उसको लॉन्गेस्ट वर्ड में असाइन कर देते थे। यही प्रोसेस है। ये हमने लॉजिकल एल्गोरिथमिक वे में इसको सॉल्व किया है। इसका एक और भी इनबिल्ट फंक्शन होता है, उससे देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, अब ये वर्ड्स नाम की अपनी लिस्ट है। मैक्स फंक्शन हम यूज करेंगे, मैक्स ऑफ वर्ड्स। लेकिन अब हमें एक चीज यहाँ पे देखनी है, जब मैक्स किसी लिस्ट का निकालते हैं या स्ट्रिंग के ऊपर तो वो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लास्ट में आता है वही रिटर्न करेगा। ये लॉन्गेस्ट वर्ड वाला हमें कमेंट करना पड़ेगा। अगर हम प्रिंट करें, प्रिंट मैक्स ऑफ वर्ड्स, तो उसमें से जो वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने में बाद में आएगा, ये दिस जो है टी से शुरू होगा लेकिन वो कैपिटल है, कैप्स वाले पहले आते हैं। इज अ लॉन्ग फ्रेज, उसमें फ्रेज आया क्योंकि आई, ए, एल और पी में पी सबसे लास्ट में आता है। टी जो है पहले, टी तो पी के बाद भी आता है लेकिन टी को यहाँ पे कैपिटल लिया है और कैपिटल को वो स्मॉल से पहले शो करता है। अगर इसको हम स्मॉल टी कर दें तो फ्रेज की जगह दिस आ जाएगा। देखिए, तो सिंपल सी बात है कि मैक्स अगर हम वर्ड्स के ऊपर लेते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेंथ के बेसिस पे नहीं सॉर्ट करता। लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करने के लिए हमको सिंपली की पैरामीटर देना पड़ेगा और उसमें जो फंक्शन है वो लेंथ फंक्शन है। अब ये मैक्स वर्ड्स की इज इक्वल टू लेंथ, ये क्या कर रहा है कि इस वर्ड्स नाम की लिस्ट को सॉर्ट करेगा, लेकिन सॉर्ट करने के लिए सिंपली लेंथ उसकी डिसाइड करेगा कि एवरी वर्ड की लेंथ देखेगा और उसके बेसिस पे मैक्स जो है, जो मैक्सिमम लेंथ वाला है वो रिटर्न करेगा। तो देखिए फ्रेज आ गया, सेंटेंस आ गया। तो ये भी एग्जैक्ट सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो हमने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड में किया था। वो चीज़ हमें अप्रोच समझने के लिए वो बेटर तरीका था कि प्रोग्रामिंग में आप कैसे उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये इनबिल्ट फंक्शन आपकी रीयूजेबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर कोडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन सम अदर वीडियो।